सरकार ने देश में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। शहरों के बीच विकास बढ़ाने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच होंगे। जल मार्ग को लेकर भी सरकार का फोकस है। सरकार ने अगले 5 साल में 20 नए राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। समुद्री विमान VGF योजना भी शुरू होगी। बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इससे 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों यानी कि टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान की जाएगी। प्राइवेट डेवलपर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी बनाएगी सरकार। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने बजट में बड़ा ऐलान किया। सरकार ने देश में 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने की घोषणा की है। आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स भी बनाई जाएंगी। साथ ही गुजरात के जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनेगा। सरकार ने अगले 5 साल में 1 लाख स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनाने और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। कैंसर की 17 दवाइयों से भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी हटाई है। बजट में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल का ऐलान किया गया है। नारियल उत्पादन में कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए सरकार ने नारियल संवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय काजू और कोको के लिए बजट में एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में उथल पुथल दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कैपिटल सेक्टर में भी भारी गिरावट आई है। बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि STT 0.02 से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट है। सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ सोने और चांदी के भाव में भी भारी गिरावट दिख रही है। बजट 2026 में एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी बनाने की घोषणा की गई है। इसका मकसद भारत की सर्विस सेक्टर को मजबूत करना, देश की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व देने लायक उसे बनाना। ये कमेटी हाई डेवलपमेंट कैपेसिटी, रोजगार में बढ़ोतरी और एक्सपोर्ट वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी ताकि भारत को सर्विस सेक्टर में अहम भूमिका निभाने लायक बनाया जा सके। IIM के सहयोग से 12 हफ्ते में ट्रेनिंग कोर्स में 10,000 टूरिस्ट गाइड के पायलट स्किल्स को बेहतर बनाया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव रखा। टेक्सटाइल श्रमिक प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम की भी घोषणा की। चुनौतियों के आधार पर मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहले भी लॉन्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश करते हुए बताया कि भारत की ऑरेंज इकोनॉमी को भी समर्थन मिलेगा, जिसमें एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर शामिल हैं। भारतीय डिजाइन इंडस्ट्री की बढ़ती मांग को देखते हुए पूर्वी भारत में नई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की जाएगी। इसे चैलेंज रूट के जरिए डिजाइन शिक्षा और विकास को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में फिस्कल डेफिसिट को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3% तय किया था। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का जो वादा किया गया था, उसे सरकार ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।